बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज की हम खबर आपके सामने रखते हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तहसील डडियाल में गुज़श्ता रोज़ अंधाधुंध फायरिंग एक वकील हैं अल्ताफ़ हुसैन, जो पिछले साल जो कत्ल कर दिए गए थे, उनके बेवा के ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। तो SSP मीरपुर राजा इरफान सलीम की बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक पूरे मीरपुर को सील करके तीन मुलजमान को बमै असला जो है वो दानगली चेक पोस्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज इस सिलसिले में SSP मीरपुर राजा इरफान सलीम डडियाल में मौजूद हैं। आइए चलते हैं डडियाल। वकार अल्ताफ़ एडवोकेट, जिन्हें गुज़श्ता साल 10 सितंबर को दिन दिहाड़े दो नामालूम मसल्ह अफराद ने घर के अंदर घुस के फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, उस वाक़या में 3 मुलजमान हमने उस वक़्त गिरफ़्तार कर लिए थे। 2 मुलजमान उनमें उस गिरोह के जो वो काबिल गिरफ़्तारी थे। उसी हवाले से 2 दिन कबल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात को 3 मुसल्लह अफराद जो हैं वो उस मकतूल के घर में दाखिल हुए। वहाँ पे उसकी बेवा जो है वो राइश पजीर थी और वहाँ पे उन्होंने कलाशनकोव से फायरिंग करके दहशतगर्दी फैलाई। वाक़या की इत्तला मिलने पर उन मुलजमान के ख़िलाफ़ थाना डडियाल में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी कर दी गई। इस नाकाबंदी के दौरान 3 मुलजमान, जिनमें इनाम, तासर और अदनान शामिल हैं, ये हमारी पुलिस ने दानगली चेक पोस्ट से गिरफ़्तार कर लिए। उनसे कलाशनकोव बरामद कर ली, जिससे उन्होंने फायरिंग की थी। गाड़ी भी जो ज़ेर इस्तेमाल थी वो भी बरामद कर ली गई। इसकी तफसील और इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि वकार अल्ताफ़ जो डडियाल में यहाँ पे रहाइश पजीर थे, बन साई उनके गांव का नाम है, वहाँ पे उनकी हकीकी भाई जो इसरार सिकंदर बरतानिया में मुकीम है, उसके साथ पैसे के इश्यूज़ पे, जायदाद के इश्यूज़ पे और ईगो का इशू था। वहाँ पे उनकी आपस में दुश्मनी चल रही थी। इसरार ने अपने भाई वकार अल्ताफ़ मकतूल को कत्ल कराने के लिए पिछले साल मई में भी उन पे अटैक करवाया, जिसमें वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद सितंबर में उन्हें कत्ल करवाया और उसके बाद अभी उसकी जो बेवा उस वाक़या की अकेली चश्मदीद गवाह है, उसको डराने के लिए, उसको घर छोड़ने के लिए, और जो उनके 3 साथी गिरफ़्तार हैं जो जेल में हैं, जिनका ट्रायल शुरू है, उन्हें रहा कराने के लिए ये दहशतगर्दी का वाक़या करवाया। तो इस तरह पुलिस ने जो परसों वाक़या हुआ उसमें तीनों मुलजमान जो गिरफ़्तार कर लिए और उनकी निशानदेही पे वकार अल्ताफ़ के कत्ल का एक अहम तरीन मुलज़म उमर फ़ारूक, जो सारी मनसूबाबंदी में शामिल था, वो उन्होंने इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया। इस तरह पुलिस ने इस जो गुमनाम कत्ल था उसके 4 मुलजमान और जो अभी उनके घर पे दहशतगर्दी की और जो हमला किया उसके 7 मुलजमान पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। इस हवाले से कबल अज़ी भी आपको तफसीलात दी जा चुकी हैं। ये 2 बुनियादी तौर पे 2 हकीकी भाइयों के दरमियान झगड़ा था, जिसके नतीजे में कत्ल भी रूनुमा हुआ और अभी उनके घर पे फायरिंग का वाक़या भी रूनुमा हुआ। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर केसेस बनाएंगे और उसको ट्रायल करा के इनको जो इसमें मुलव्वस है उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। जो उसका हकीकी भाई बरतानिया में मुकीम है, उसकी हवालगी गिरफ़्तारी के लिए भी इंशाल्लाह इंटरपोल के ज़रिए हम पूरी एफर्ट करेंगे। साहब, इसकी बेवा को प्रोटेक्शन पुलिस देगी जिस तरह उस पर, तो ये इतना बड़ा हादसा है, पुलिस उसके लिए क्या करेगी, उसे किस तरह आप सेव करेगी? जी, पुलिस उसको पहले भी प्रोटेक्शन देती रही है, अब भी प्रोटेक्शन देगी। और उनके जो सिक्योरिटी का, वो पहले भी जो लॉयर्स थे, जो सदर बार थे, उनके साथ हमने बात करके उसकी सिक्योरिटी के लिए और उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए भी हमने इंतज़ाम किया था। तो वाक़यात होते हैं दुनिया में, लेकिन उसमें ट्रेस कर लेना जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बंदे गिरफ्तार कर लेना। सर, सवाल ये है कि
ये जो अब फायरिंग हुई है इसमें ये डायरेक्ट ही आए हैं, प्लानिंग करके, पहले रेकी करके गए थे, फिर प्लानिंग करके आए और उन्होंने वाक़या किया और स्ट्रेट वे वापस भाग रहे थे जो पकड़े गए। दूसरा सर, सीसीटीवी वीडियो में जिसमें वो फायरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ देखा जा सकता है कि वो घर की चारदीवारी के अंदर से फायर आ रहे हैं, जो रोशनी वहाँ से जो नज़र आ रही है उस वीडियो के अंदर। क्या वो घर किसका था? जी, घर वो मकतूल के घर की इन्होंने प्रॉपर रेकी की और बेसिक इनका टारगेट जो अभी था वो ये था कि जी जो इनके साथी जेल में गिरफ़्तार हैं उनको रहा कराना और बेवा को इस घर से निकालना और उसको हरासा करना, ये उनके टारगेट थे, ताकि उनके जो बाकी साथी हैं वो जेल से बाहर आएँ और ये जगह छोड़ दी जाए, चूँकि जो असल मुल्ज़म है जो मकतूल का भाई है उसका बुनियादी तौर पर जो झगड़ा शुरू हुआ था वो प्रॉपर्टी से हुआ था। क्या इंक्वायरी में कोई मज़ीद पता चला जो लोग गिरफ्तार हैं, कोई मज़ीद लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं? देखिए, अभी गिरफ़्तार हुए 1 दिन या 2 दिन हुए, तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन फ़र्दर करेंगे। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी।